भाजपा दहिसर विधानसभा द्वारा आयोजित जीवन गौरव और दहिसर रत्न सम्मान समारोह में बड़ा खुलासा। इस सम्मान समारोह में पूर्व राज्यपाल राम नाईक के बेहद करीबी रामबृज यादव का बड़ा खुलासा। उन्होंने कहा कि विनोद घेड़िया जब निर्दलीय नगर सेवक का चुनाव लड़ रहे थे तब पार्टी के एक बड़े नेता ने उन्हें उनकी मदद करने की जिम्मेदारी दी थी। मैंने उस जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाया। रामबृज यादव जब मंच से ये राज खोल रहे थे उस वक्त मंच पर उनके पीछे बैठे उनके बेटे ने धीरे से उनके कान में कुछ कहा, जिसकी वजह से रामबृज यादव ने पार्टी के उस नेता का नाम नहीं बताया कि घेड़िया को मदद करने की जिम्मेदारी भाजपा के किस बड़े नेता ने उन्हें दी थी। रामबृज यादव के इस खुलासे का धागा पकड़ते हुए सांसद गोपाल शेट्टी जब बोलने खड़े हुए तो उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि उन्होंने रामबृज यादव को कोई जिम्मेदारी नहीं दी थी। विनोद भाई की पहली बात बताऊं तो एक बार पक्ष खड़े थे और वो जिम्मेदारी मुझे मिली थी और इन्होंने जो जिम्मेदारी दी थी उसको खूब बढ़िया से निभाया था, अच्छी तरह से निभाया। ये भी कहना इस प्रकार के कार्यक्रम में ये भी बहुत बड़ी बात है। तो एक बात का खुलासा भी मैं करना चाहूँगा कि लोग सोचेंगे जवाबदारी किसने दिया, तो कम से कम मैंने नहीं दिया था। इस बात का भी मैंने खुलासा कर देता हूँ कि वो जवाबदारी उनको मैंने नहीं दी थी। तो ये बहुत खुलकर बातें यहाँ पर हुई और सच्चे मन से और अच्छे मन से हुई। और रामबाबू ने मुझे कहा कि गोपाल सर पे बर्फ, मुंह में शक्कर, पैर में भिंगरी, ये फार्मूला को एडेप्ट करके काम करो आप। और विनोद जी जिस स्टाइल से काम करते थे तो मुझे भी लगा कि ये सही स्टाइल है, इस प्रकार से काम हमको करना पड़ेगा। लेकिन भगवान ने हर व्यक्ति को हर एक रोल दिया है, आपको वो रोल अपने अपने समय काल में करना पड़ता है और वो समय की आवश्यकता भी होती है, समय का तकाजा भी होता है। और मैंने 1 साल विनोद जी के स्टाइल में काम करने का प्रयास किया तो कुछ बात बनता दिखाई नहीं दिया मुझे कुछ बात बनता दिखाई नहीं दिया। और फिर मैंने अपना स्टाइल और सिस्टम बदली करके काम किया और मैं भी समाधान हूँ और बोरीवली की जनता भी समाधानी है। और निश्चित विनोद जी के जो सिस्टम है उसको मैंने निश्चित एडॉप्ट किया। गार्डन, प्लेग्राउंड बनाना, क्लब कल्चर को बोरीवली में लाने का उन्होंने काम किया, मैंने उसको एक्सपांड करने का काम किया। महापुरुषों का पुतले में उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी का पुतला लगाया तो मैंने बहुत सारे लगाए। अंतिम अभी अटल जी का पुतला लगाकर उसे समाप्त कर दूंगा, लेकिन परंपरा वही चालू रखी है। लेकिन जिस हालात से मैं गुजरा, जिस परिस्थिति में मुझे पार्टी में प्रवेश करना पड़ा, मैं कोई विचारधारा को लेकर पार्टी में नहीं आया था। मेरा अपना एक विचारधारा था। मेरे पिताजी राष्ट्रीय स्वयं संघ के कार्यकर्ता थे। लेकिन मैं जिस हालात से पैदा हुआ और जिस बस्ती में मैं जिया वहाँ की परिस्थितियाँ बहुत अलग थी, तो मुझे उस स्टाइल में काम करना पड़ा और बोरीवली के लोगों ने मुझे स्वीकारा भी उसमें। और निश्चित ही अच्छा लगता है जब पार्टी इतनी बड़ी ऊंचाई। महापालिका के सभी सम्मानित सदस्य यहाँ बैठे हुए हैं, अभी नहीं आगे फिर बनेंगे। और जो मनीषा ताई ने एक रिकॉर्ड बनाया है अपने इलाके का, गोपाल भाई शेट्टी ने अपने संसदीय क्षेत्र का जो रिकॉर्ड बनाया है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो रिकॉर्ड इतना ब्रेक होगा कि अगर मुंबई का महापौर भारतीय जनता पार्टी के जब चयन किया जाएगा तो सारे लोग ये तय करेंगे कि उत्तर मुंबई का ही महापौर पहला भारतीय जनता पार्टी का बैठेगा। ये स्थितियां दिखाई पड़ रही। प्रदेश का उस समय आया, प्रदेश महामंत्री के नाते आया तो अध्यक्ष हो गया, अध्यक्ष के नाते आया तो मंत्री हो गया, मंत्री के नाते आया तो महामंत्री हो गया। आता काय होतो बघूया। दिल्लीवरनं का उगा झालो का एवढा धावून, कारण ही जागा लकी है। और ऐसे चारों लोगों के आशीर्वाद मिले तो गणेश गंकर याही नक्की काहीतरी आहे, काळजी करू नका।